Now, Prime Minister Modi has accepted the invitation to inaugurate the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. Now, this will take place on the 14th of February, ladies and gentlemen, and Prime Minister Modi has graciously accepted the invitation, expressing his enthusiastic support for the historic and iconic temple. पाकिस्तान में तो आग बबूला हो गए पब्लिक कि मुस्लिम देश में आप काफिरों का मंदिर कैसे बना सकते हैं, हम मंदिर को बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। तो हिंदू क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है, हम मुसलमान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं। इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? सर क्यों नहीं बनना चाहिए? ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाजत भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए। ये है कि इतना बड़ा ना बनाएं, वो छोटा बना लें ताकि जो आप पूरी दुनिया को ना दिखाएं, इस तरह की चीजें ना दिखाएं। मुसलमान हट होते हैं। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। Welcome back to Prime News. In a significant announcement, Indian Prime Minister Narendra Modi has officially confirmed the attendance at the inauguration of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi on February 14 next year. The invitation extended by Swami Ishwar Charan Das, Swami Brahma Vihari Das, and the temple's board of directors was warmly accepted by Prime Minister Modi during a meeting at his residential office on December 27. Situated in Abu Muraikha along the Dubai-Abu Dhabi highway, the BAPS Hindu Mandir is poised to make history as the first traditional Hindu stone temple in West Asia. This momentous occasion reflects the cultural richness and diversity of the region. However, the news of this grand Hindu temple inauguration has sparked a wave of emotions in neighboring Pakistan. The Pakistani public reaction has been a mix of curiosity, surprise, and even jealousy, with many questioning the presence of a Hindu temple in an Islamic nation. Join us as we navigate through the sentiments of the Pakistan people, exploring their mindset and reaction to the inauguration of this momentous Hindu temple. Subscribe, like, and hit the notification bell to stay updated. Thank you. एक मंदिर की बात, ये मंदिर कहाँ है? मंदिर अबू धाबी में है और मोदी जी 14 फरवरी को इस मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस मंदिर का नाम है BAPS, BAPS, और BAPS का फुल फॉर्म जो है वो है बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। तो दोस्तों ये है BAPS। अब BAPS का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ये अबू धाबी और दुबई के एक्सप्रेसवे जो है ना बीच में, उसमें बना है दोस्तों। और इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए और इससे बड़े लोग हैरान है। पाकिस्तान में तो आग बबूला हो गए पब्लिक कि मुस्लिम देश में आप काफिरों का मंदिर कैसे बना सकते हैं, हम मंदिर को बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। मैं मंदिर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं मंदिर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में भी जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसके लिए बड़े लोगों को खुजली है, भारतवासियों को। और यहां पे बात करके, डिप्लोमेसी करके मोदी सरकार ने अबू धाबी में एक मंदिर बनवा दिया जो कि मुस्लिम देश है, जो कि शरिया से चलता है। मंदिर का जिक्र क्यों आया दोस्तों? क्योंकि चाहे हमारे कतर में 8 भाई डेथ पेनल्टी से छूटे, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट टाइम अभी लागू है, डेथ पेनल्टी से छूट गए वो, या फिर यहां पे अबू धाबी में मंदिर बनवाने की बात है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी है, इसके पीछे भारत की फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खड़ा है, इसके पीछे है डॉक्टर एस जयशंकर और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी। ये तो बिल्कुल ही एक हिसाब से गलत है। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इनविटेशन देना मोदी को कि आके आप मंदिर की, बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए वहाँ पे, बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप मोदी को कह रहे हैं कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियन से संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेसिकली
हिंदू 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 क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है, हम मुसलमान हैं। वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब ताला को मानते हैं ना। मेरे हिसाब से तो बहुत बुरी बात है। इस्लामी मुल्क के होने के बावजूद भी ये ऐसा काम करना, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन वहाँ पर ज्यादा तादाद तो वहाँ पर इंडियंस की है ना, हिंदू है वहाँ पर। जो मर्जी हो, मैं भी वहाँ रह के आया हूँ, मुझे भी पता सारा। इस्लामी मुल्क जो है वो अपना इस्लाम को तो कायम रखना चाहिए ना। इस्लाम को तो कायम रखा हुआ है, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं ऑब्वियसली। देखिए वहाँ पर माइनॉरिटीज हैं ऑब्वियसली, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत कहीं करनी है ना। लेकिन इस्लामी हिसाब से जो उनके कानून के मुताबिक है ना, जो उनका कानून बना हुआ है, उसी हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये ऐसा नहीं है। उनके कानून में माइनॉरिटी राइट्स है नहीं, दूसरों पे तो नहीं करता। ये इनका अपना जो इस्लामी कानून बनाते हैं, ये चोरी की ये है वो है, दूसरी चीज़ों का नहीं है। वो हो ना किसी और मुल्क में हो ना तो फिर तो चलता है। किस मुल्क में हो चलता है? सऊदीया में भी बन गया। ये तो फिर गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। किसकी कमजोरी है? इनकी गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। अच्छा, यानी अगर वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे देते हैं तो वो लोग कमजोर है बहुत ज्यादा। आप देखें ना, आप पहले देखें तो सही ना, इस्लामी मुल्क है, वहाँ नहीं है ये चीजें, यहाँ है। यहाँ है क्यों नहीं है मंदिर? लेकिन तोड़ देते हैं हम तोड़ देते हैं। तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। एक आपने शुरू से ही लॉ जो बनाया हुआ उसी हिसाब से चले ना, कि जो कानून के मुताबिक जो बनाते हैं तो उसी हिसाब से। वैसे गलत है, वैसे बना दिया तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। यू कैन नॉट डिफीट एन आइडिया, यू कैन नॉट डिफीट द टाइम। और ये भारत की सेंचुरी है। 700 साल हमने सहे हैं, जब हमें मारा गया, काटा गया, हमारे जीवन हिंदू होने की वजह से हमसे झूठ बोला गया, हमारी किताबों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और आज वो लोग उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते। हमने वहां मंदिर बनाया जहां लोग सोच नहीं सकते थे, और प्यार से बनाया, कोई हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमने नहीं अरबों की धरती पे जाकर के उनके कनपटी पे बंदूक रख के कहा कि हमें मंदिर बनाने दो। हमने नहीं कहा कि अरबी जो है वो खराब लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। होता भी है तो हम चुप रहते हैं। समय मंदिर का है, आइडिया मंदिरों का है, वो आएगा। लेकिन मंदिर के आइडिया का खास बात यह है कि मंदिर के आने से मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी रहेंगे। अगर पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश कोई दे सकता है, विश्व बंधुत्व की बात कोई कर सकता है, तो वो है वैदिक लाइफस्टाइल। तो मोदी जी, और मोदी जी तो है ही है, मतलब पुरुषार्थ है उनका। वो एक, मैं तो उनको अवतरित पुरुष मानता हूँ। उन्होंने जितनी कामयाबियां अचीव की हैं, मैं तो अपने जीवन काल में, ये रोहित दादा भी इसको समर्थन देंगे मुझको, कि हमने तो, मैं भी सोचा ही नहीं था अपने जीवन काल में कि हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। मेरे लिए तो असंभव सी बात थी। आर्टिकल 370 हट जाएगा, ये सोचना आप समझ रही हैं, बट हुआ वो चीजें। So kudos to Modi ji, his leadership, his statesmanship, and kudos to the idea of India, which is flourishing. दुनिया कितना भी कह ले हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र और वो राष्ट्र, जिसका समय है वो होके रहेगा। यथो धर्मः तथो जयः।